आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए ऐसे ही नए नए अपडेट न्यूज़ पाने के लिए। पहला खबर, बिना ब्याज के मिल रहा है 5 लाख तक का लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है। सरकार ने इस स्कीम को अभियान की तरह चला रही है तथा केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनने का टारगेट रखा है। लखपति दीदी योजना में महिला को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और वो भी बिना किसी ब्याज के, ताकि महिलाओं अपना कारोबार शुरू कर सके। अगर कोई महिला स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का फ्री लोन मिलता है। इसका मतलब महिला को केवल मूल राशि का ही भुगतान करना होगा। दूसरा खबर, मौसम का बड़ा प्रभाव। देश में इस बार मानसून काफ़ी अच्छा चल रहा है और यह मानसून कई इलाकों में इतनी अत्यधिक बारिश कर चुका है कि बाढ़ जैसी स्थितियों कई जगह से देखने को मिल रही है। इस क्रम में देश के प्रमुख आर्थिक शहर में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बारिश ने इस कदर मौजूदा समय में लोगों को परेशान किया है कि सभी प्रमुख सड़कों और इलाकों में जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। कई इलाकों में तो रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। देश में बिजली खपत का बड़ा अपडेट। भारत में बढ़ती बिजली खपत की चिंता को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें राहत की खबर मिली है। दरअसल देश में बिजली खपत अगस्त में सालाना आधार पर 4.7% घटकर 144.21 अरब यूनिट रही है। इसका मुख्य कारण देश भर में सामान्य से अधिक बारिश होना है, जिसके कारण एयर कंडीशनर और डिजिटल कूलर जैसे उपकरण का उपयोग कम हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगस्त में देश में 287.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 248.1 मिमी से लगभग 16% अधिक है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2023 में बिजली खपत 151.32 अरब यूनिटें रही थी। अवैध मस्जिद के विरोध में हिंदुओं का फटा गुस्सा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सुबह से अवैध मस्जिद से बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों हिंदू इकट्ठा होकर इस अवैध मस्जिद को गिराने पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान लोग जिहादियों के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई मांग कर रहे हैं। शिमला के उपनगर संजौली में रविवार को हिंदू संगठन और स्थानीय लोग ने मिलकर मस्जिद के बाहर बैठकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अवैध मस्जिद वाली गली में सैकड़ों लोग की भीड़ प्रदर्शन विरोध के लिए रास्ते पर बैठ गई है। बिहार जमीन सर्वे में 7 कागज जमा करने के आदेश। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार जमीन सर्वे में 7 तरह के कागज पत्र जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। पहला है, जमीन सर्वे के लिए जमीन की रजिस्ट्री की कापी जमा करें। दूसरा, भूमि सर्वे के लिए जमीन से जुड़ी जमाबंदी की रसीद जमा करें। तीसरा, जमीन सर्वे के लिए आप खरीद बिक्री से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करें। चौथा, आपको खतियान का नकल जमीन का नक्शा की जानकारी भी जमा करनी होगी। पांचवा, जमीन को लेकर अगर कोई कोर्ट का आदेश है तो उसकी कॉपी जमा करने के आदेश दिए गए हैं। छठा, आवेदक का वोटर आईडी, आधार कार्ड की कॉपी मुख्य रूप से उपलब्ध करने होंगे। मोबाइल नंबर भी सही देना पड़ेगा। खाते में आएगी पीएम किसान की 18वां किस्त। सरकार द्वारा किसानों के हित में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। केंद्र सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की किस्त दी जाती है। इन सभी योजना का लाभ देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। पीएम किसान योजना में किसान को अगले किस्त का पैसा हर 4 महीने बाद दिया जाता है। 17 किस्त की रकम किसानों को जून 2024 में मिली थी। ऐसे में उम्मीद की है कि पीएम किसान योजना 18 किस्त अक्टूबर से नवंबर के बीच में जारी किया जा सकता है। राहुल गांधी की वजह से गई केसी त्यागी की कुर्सी। कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच हालिया घटनाक्रम ने गठबंधन की राजधानी में नया मोड़ ला दिया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता केसी त्यागी की पार्टी में भूमिका अचानक खत्म कर दी है।
इस फैसले के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है, जिससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से केसी त्यागी की बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। राहुल का मानना था कि केसी त्यागी के कुछ बयान कांग्रेस और जेडीयू के गठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तेलंगाना आंध्र में बाढ़ से हाहाकार। हैदराबाद, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में इन दिनों में बारिश तबाही बनकर बरस रही है। हर दिन बारिश होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल इन राज्यों के लोगों को बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते हर तरफ पानी ही पानी जमा दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में जल भराव हो गया, घर और कारें डूब गई। लगातार बारिश के कारण दक्षिण मध्य रेलवे ने भारी बाढ़ के कारण दोनों राज्यों में ट्रेन रद्द कर दी है और कई ट्रेन को मार्ग परिवर्तन कर दिया है। राशन कार्ड धारक को लेकर नया अपडेट। राशन कार्ड धारक अपना सत्यापन ई-केवाईसी के माध्यम से हर हाल में करा ले। 5 सितंबर तक यह कार्य करना होगा। यदि केवाईसी नहीं कराए तो राशन वितरण योजना के लाभ से ऐसे उपभोक्ताओं के वंचित होना पड़ सकता है। जिले में अब तक 40% राशन कार्ड धारक को ही ई-केवाईसी हो सकती है। विभाग की ओर से कोटेदार को भी इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। शासन स्तर से निर्देश मिलने के बाद विभाग ने इस पर तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। अब तक 40% कार्य पूरा हो गया है। कहा गया है कि राशन कार्ड धारक 5 सितंबर तक हर हाल में अपना सत्यापन करा ले।